Hello students, this is Mahendra Kumar from Study Plus. In previous video, we have studied phrase and its types and I hope आप सभी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे फ्रेज को और उसके प्रकार को. And today we will study subject and predicate which is very important. आइए हम लोग आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन सब्जेक्ट का आप देख पा रहे हैं. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक पर्सन या कोई वस्तु जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो कार्य करता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है आइए हम लोग आज जानते हैं. जैसा कि हम लोग को पता है नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जेरन भी आपका नाउन हो सकता है. जेरन क्या चीज होता है? आईएनजी फॉर्म है वर्ब का. ये वर्ब के चैप्टर में इसे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे. नेक्स्ट है इन्फिनिटिव. ये भी आपका वर्ब चैप्टर में क्लियर होगा. 2 + V1 इन्फिनिटिव हो गया. तो इन्फिनिटिव भी आपका नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, जेरन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है. इसके अलावे नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज ये भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है. इस प्रकार से हम देखें नाउन, प्रोनाउन, जेरन, इन्फिनिटिव, नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज ये सभी में सब्जेक्ट बनने की एलिजिबिलिटी है. ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो सब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं. आगे एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा सब्जेक्ट क्या है. आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता हो, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देता हो, वो आपका प्रेडिकेट हो गया. देखिए एग्जाम्पल से द अर्थ मूव्स राउंड द सन. आप देख पा रहे हैं ये आपका हो गया वर्ब और हम लोग को पता है जनरली वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है. द अर्थ आपका सब्जेक्ट हो गया और द अर्थ जब आपका सब्जेक्ट हो गया तो मूव्स राउंड द सन यहां से लेके कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया. जी ये आपका प्रेडिकेट हो गया. तो द अर्थ सब्जेक्ट और मूव्स राउंड द सन प्रेडिकेट. नेक्स्ट है राकेश एंड रमेश वर गोइंग टू स्कूल. वर गोइंग आपका वर्ब हो गया और वर्ब से पहले सब्जेक्ट. राकेश एंड रमेश आपका हो गया सब्जेक्ट और वर गोइंग टू स्कूल हो गया आपका प्रेडिकेट. नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट रो रिसीव द स्वीट्स. वर्ब आपका यहां पे है और वर्ब से पहले द चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट रो ये कंप्लीट आपका हो गया सब्जेक्ट. ये नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज आपका सब्जेक्ट हो सकता है. फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं. रिसीव्ड आपका वर्ब हो गया, रिसीव द स्वीट्स ये आपका टोटल हो गया प्रेडिकेट. तो इसमें वर्ब समझ में आ गया प्रेडिकेट. नेक्स्ट है ही गिफ्टेड हर ए साड़ी ऑन हर एनिवर्सरी. इसमें तो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है. ही आपका सब्जेक्ट है, गिफ्टेड आपका वर्ब है और वर्ब से लेके एनिवर्सरी तक आपका ये हो गया प्रेडिकेट. तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग समझ पा रहे हैं. आगे है द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस इज माई कलीग. ये आपका वर्ब हो गया और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से लेके ये आपका हो गया प्रेडिकेट. नेक्स्ट है व्हाट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज. व्हाट एवर वी स्टडी, बहुत बच्चे तो इसे सब्जेक्ट समझ रहे होंगे. ये सब्जेक्ट जरूर है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है
लेकिन कंप्लीट सेंटेंस में देखेंगे तो मेन वर्ब आपका ये हो गया, और ये आपका टोटल यहां तक हो गया आपका सब्जेक्ट। वॉट एवर वी स्टडी, एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलकर के क्लॉज बनाता है। क्लॉज क्या होता है ये भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वॉट एवर वी स्टडी एक नाउन क्लॉज है, और जैसा कि मैं यहाँ बता चुका हूं नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट हो सकता है। वॉट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज, ये आपका हो गया प्रेडिकेट जी। तो इस प्रकार से वॉट एवर वी स्टडी सब्जेक्ट हो गया, इंक्रीजेज आवर नॉलेज, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं इंक्रीजेज आवर नॉलेज, हमारा नॉलेज को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। जनरली आपका सब्जेक्ट जो है व्हाट का सेंस देता है और हु का। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझे, उसके क्लासिफिकेशन को भी हम लोग देखे, आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग क्लासीफाई कर ले रहे हैं। आगे हम लोग प्रेडिकेट के कुछ पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। वैसे प्रेडिकेट का वर्ब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो लंबा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग वर्ब को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट का छोटा सा डेफिनेशन पहले देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन या वस्तु होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन को जो रिसीव करता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते थे, ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आगे है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक वर्ड या फ्रेज जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करता है, उस वर्ड को हम लोग, उस फ्रेज को हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज बीटिंग द बॉय। यहां पे आप देख पा रहे हैं राम इज बीटिंग द बॉय। इज बीटिंग आपका हो गया वर्ब, राम हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये जो बॉय है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि एक्शन को रिसीव बॉय कर रहा है, और हम देख चुके हैं ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन में जो एक्शन को रिसीव करता है, यहाँ एक्शन हुआ है और एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बॉय। इसलिए बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ही गेव मी अ पेन, आप यहां पे देख पा रहे हैं ही गेव मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और पेन भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मी रिसीव कर रहा है और पेन भी आपका ऑब्जेक्ट है। एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों रिसीव कर रहा है एक्शन को। आगे देखिए, आई एम अ टीचर। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ज्यादातर बच्चे टीचर को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम अ टीचर, टीचर कौन है? आई ही तो टीचर है। आई और टीचर सेम है, और आई हमारा सब्जेक्ट है, तो टीचर हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे ऑब्जेक्ट न समझें। क्लियर है? आई एम अ टीचर, यहाँ पे टीचर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, सब्जेक्ट ही टीचर है, आई ही टीचर है।
शुगर टेस्ट स्वीट, देखिए यहां पे स्वीट कौन है, शुगर, शुगर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो शुगर है वही स्वीट है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, नहीं शुगर ही स्वीट है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब का लिस्ट हम बनाए हुए हैं, और जहां पे लिंकिंग वर्ब आप देखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद जो आपका वर्ड आता है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे देखिए एम, अगर यदि इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब वो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है क्योंकि वहां एक्शन कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे सेंटेंस समझिए, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पी कौन है, आई ही तो है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही, सब्जेक्ट ही हैप्पी है। स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम मॉनिटर, अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया, स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम मॉनिटर, हिम तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या चीज है, ये आपका मॉनिटर कौन है, हिम ही तो मॉनिटर है, तो हिम के बारे में बता रहा है, इसलिए आपका ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल बातें बता रही हिम, इसलिए आपका ये मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे देखिए, ही इज अ गुड बॉय, बॉय कौन है, ही तो गुड बॉय है, तो सब्जेक्ट है ही, और ही वह लड़का है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को ये फुलफिल कर रहा है। ही बिकेम अ राइटर, राइटर कौन है, ही है, ये भी आपका हो गया। ऑब्जेक्ट कभी इस सबको नहीं समझे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ पे बिकेम है, और मैं बता चुका हूं लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट होता है। ही मेड राम कैप्टन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्यों, एक्शन यहाँ पे हुआ है, रिसीव कर रहा है राम, तो कैप्टन क्या है, कैप्टन आपका है ऑब्जेक्ट, के कैप्टन कौन है, राम ही है, ऑब्जेक्ट ही कैप्टन हमारा, इसलिए कैप्टन हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोग अभी ऑब्जेक्ट के बारे में जान गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान गए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हुआ, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आइए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम लोग खुद से आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को लिए हुए हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पहला सेंटेंस है, शी टीचेज अस इंग्लिश, आप देख पा रहे हैं ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट और ये दोनों ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है और एक्शन को रिसीव कर रहा है, यस हम लोग, इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, शी प्रेजेंटेड हिम अ रिंग, यहां भी देख पा रहे हैं आप एक्शन हो रहा है, ये आपका हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और रिंग भी आपका ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका व्हाट का सेंस देता है और हुम का सेंस देता है, आप देख पा रहे हैं। आगे है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल आपका ऑब्जेक्ट, लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ब्यूटीफुल कौन है? सी। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सी है, इसलिए सी सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों इक्वल है। यू लुक हैप्पी, यहां पर भी वही बात है, यू हो गया आपका सब्जेक्ट और हैप्पी आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हैप्पी कौन है? यू है, यू ही आपका सब्जेक्ट है और हैप्पी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे है राम इज बीटिंग द बॉय, राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इज बीटिंग वर्ब हो गया और बॉय आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि एक्शन हो रहा है और एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बॉय। इस प्रकार से बॉय आपका ऑब्जेक्ट है। आई कॉल माई डॉग टाइगर, देखिए यहां पे द डॉग, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि रिसीव कर रहा है एक्शन को, और टाइगर जो आपका है वो डॉग ही टाइगर है। आई कॉल माई डॉग टाइगर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट डॉग है, डॉग और टाइगर एक ही है, तो डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है तो टाइगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माई फादर नेम्ड मी राहुल, यहां पर भी वही बात है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, रिसीव कर रहा है, और राहुल कौन है? मी ही राहुल है। इस प्रकार से ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही बिकेम अ डॉक्टर, देख पा रहे हैं बिकेम, जैसा कि लिंकिंग वर्ब यहाँ पे लिस्ट में भी यहाँ पे है आपका मौजूद। बिकेम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। देख लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर कौन है? ही डॉक्टर है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है, ही डॉक्टर है। इस प्रकार से सब्जेक्ट ही डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग आज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझ गए होंगे। ये सभी सेंटेंस के पार्ट्स हैं जिसको हम लोग समझने का आज प्रयास किए, एंड वी विल मीट सून in next video. Until then, keep studying, keep learning. Thank you.